लास्ट लेक्चर शायद मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए थे। मैंने डिस्कस किया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रेट 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये रिजल्ट्स को अपने डिस्कस करा था। इनके ऊपर प्रॉब्लम देखे थे कि यार dx अपॉन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 5 कुछ भी, तो मैंने बोला कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो कुछ आता है उसको टी सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और थीम बताई थी, लीनियर इक्वेशन px प्लस क्यूब अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करने के लिए एक तो जनरल मेथड बताया था मैंने कि न्यूमरेटर को लिखते हैं लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, फिर कोफिशिएंट की कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा म्यू का जो भी वैल्यू आता है उसको रख देते हैं और न्यूमरेटर अलग हो जाता है। या फिर डायरेक्टली आप करो कि मुझे अल्टीमेट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहां बनाना है, तो इसके लिए एक्स के कोफिशिएंट में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट क्लास में अपन इन बातों तक पहुंचे थे। ये दोनों तरीके हो गए थे, इसमें किसी को टी पुट करना, कुछ बोलना, फिर जाके सब्स्टिट्यूट करना और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। अपन देखें नेक्स्ट में यहां पे आया था, शायद ये प्रॉब्लम देके गया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सॉल्व करे बेटा? क्या सॉल्व हुआ? हेलो, नहीं हुए? सॉल्व नहीं हुए क्या? ये देखो, इसको ध्यान दो। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम सुनो तुम। जब कभी भी तुम्हें डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस 1 दिख जाए, जब कभी भी डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस 1 दिखे, आप न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाओ या एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से कोई एक बना लो। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर में कभी भी x टू द पावर 4 प्लस 1 दिखता है, डिनोमिनेटर में कभी भी x टू द पावर 4 प्लस 1 दिखता है, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लेते हैं। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लेते हैं अगर डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 नजर आता है। डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 मिलता है तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से बना हुआ है, अगर नहीं भी होता तो मैं यहां पे या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाता, जिसमें पहले से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड प्रोसीजर ये कहता है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से न्यूमरेटर में बन जाए तो ऐसे प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तब ऐसे प्रॉब्लम को आपको एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। फर्स्ट थीम तो यही है कि मेक द न्यूमरेटर इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब जब डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है। देन सेकेंड स्टेप, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहां देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं देखता हूं तो ये तो dx तो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर आपका दिखेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अगर आपको नजर आ जाए तो ऐसे प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बन जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते हैं,
एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फिर देखते हैं कि यार न्यूमरेटर किसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है। मेरे पास जो बन के आया अभी वो बना हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब मैं देख रहा हूं यार न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है, ये जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसको आप टी एजम्पशन ले लो। तो मैंने लिया एक्स ए, ऑब्वियसली जिसका ये डिफरेंशिएशन होगा अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको तो वो फंक्शन मिलेगा आपको। ये किसका डिफरेंशियल लिखा है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो क्या दे देगा 1 का एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप इसको टी सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि ये जो भी न्यूमरेटर में मिल रहा है अपन को वो किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे न्यूमरेटर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे देखें, अब इसको डिफरेंशिएट करूं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब मुझे यहां से क्या करना है इस प्रॉब्लम में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, मुझे वो मिल गया। मैंने किसको टी सब्स्टिट्यूट किया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बनाना चाहूंगा तो यहां मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, -2 और एक +2 कर दिया। इसको देखो एक्स स्क्वायर, इसको देखें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको देखें -2 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये डिनोमिनेटर जो खुलेगा ये तो आपका लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3। अब ये प्रॉब्लम आपको साफ साफ नजर आ रहा है, जिसको आपने टी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसको मैंने टी बोला, ये इतना आया, पूरा न्यूमरेटर मैच कर गया। अब देखें तो ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला बनता है लगा दें, 1 अपॉन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय एक्स, दैट मीन्स टी, ए दैट मीन्स √3। टी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बाय √3। ये आपका प्रॉब्लम इस टाइप से सिंप्लीफाई हो जाता है। 1 अपॉन √3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बाय √3। ये आपका इस टाइप के प्रॉब्लम का इंटीग्रेट होता है। एक बार फिर से सुन ले, सारा तरीका क्या था, पूरा सब कुछ। ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल आपके फॉर्म में ही है, जैसा चाहिए होता है वैसा लिखा हुआ है। बट कभी भी आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस 1 नजर आता है, तो फर्स्टली न्यूमरेटर या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनमें से कोई एक बना लें। अब उसको बनने के बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, फिर देखें न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है। न्यूमरेटर जिसका डिफरेंशिएशन उसको टी पुट करो और डिनोमिनेटर में बना लो। या तो हमेशा वो x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करना होता है आपको, या x प्लस 1 अपॉन एक्स को। इन दोनों में से किसी एक को आपको टी बोलना पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स या x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो किसी एक को आप टी बोल दें, प्रॉब्लम जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसको नोट कर लो। और इसी थीम पे मैंने एक प्रॉब्लम आपको दिया था, वो करो आप। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अटेम्प्ट लगाओ। और एक और दिया था फिर शायद, ये नोट कर लिया? और नोट हो गया बेटा? ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें। ये प्रॉब्लम भी सेम अप्रोच, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं डिवाइड करूंगा इसको एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। मैं देखना चाहूंगा ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स।
इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिफरेंशिएट किया, 1 x का 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू dt। अब मुझे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 अपॉन एक्स बनाना है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे +2 और -2, ये तो आपको करना ही है। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन तीनों से आपका बन जाएगा, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर -2 -1 दैट मीन्स हो गया -3 dx। अब इसको t सब्स्टिट्यूट किया था तो ऊपर आ गया dt, ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर -3, तो ये टी स्क्वायर -3 दैट मीन्स टी स्क्वायर इसका √3 का होल स्क्वायर। इसको देख लें आप, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a 2√3 लॉग t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3। आप t का वैल्यू दे दो, t का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी भी अप्रोच हो तो इस तरीके से इनको टैकल कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक दिया था मैंने लास्ट क्लास में शायद लिखा था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 हो गया बेटा। क्या किया इस पे, सेकंड प्रॉब्लम में क्या अप्रोच दी, हाँ ध्यान दो, अगर आप न्यूमरेटर में +-1 करते हो तो प्रॉब्लम थोड़ा उलझ जाएगा, क्योंकि क्या होने वाला है, आपने +1 किया फिर -1 कर दिया। अब यहां आओगे तो ये तो x टू द पावर 4 प्लस 1 बन गया, ये हो गया -1, या आप माइनस यहां ले लो, ये हो गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। फिर तुम्हारी इच्छा होगी कि प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। इस टाइप से प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती जाएगी। हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैंने एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक्स स्क्वायर और डाल देता तब तो आप +1 या -1 करके हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे केस में जब कोई भी, अगर मैं इसमें +1 ऐड कर रहा हूं और -1 सेपरेट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप प्लस एक्स स्क्वायर करोगे फिर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो कहानी बार बार रिपीट होते जाएगी और कभी भी वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं और 2 का डिवाइड करता हूं। मैंने क्या किया, इस टाइप से लिख दिया इसको, ये काम तो मैं कर ही सकता हूं। अब मैंने यहां क्या कर दिया, +1 और -1, ये भी लिख सकता हूं मैं। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर +1 कर दिया और -1। अब जाके प्रॉब्लम टूटेगा 1/2, ये तो बाहर है ही, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। इसको मैं लिख सकता हूं फिर से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर लिख दिया मैंने न्यूमरेटर में ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, न्यूमरेटर में मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस एक्स स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2x स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका जो प्रॉब्लम बनेगा वो बना 1/2, 2 प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए आप अलग अलग अप्रोच से फिर सॉल्व करूंगा मैं। जैसे फर्स्ट केस में भी आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, दोनों में करना वही है, अल्टीमेट डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 दिखता है, तो न्यूमरेटर को मैं एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाता है प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करते हैं ऐसे केस में सिंप्लीफाई करने के लिए,
फिर वही ये किसका डिफरेंशियल लिखा है, तो मैंने x माइनस वन अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, x माइनस वन अपॉन एक्स इसको t, ये दे देगा आपके पास 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, जैसे अपन करते हैं प्रॉब्लम को, अभी करके दिखाया मैंने आपको, वही थी में। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी हो रहा है ये बन जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, ये फर्स्ट इंटीग्रल 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में +2 कर दूंगा मैं और -2, तो इधर +2 और -2, इधर भी +2 और -2, इधर देखा है x माइनस वन अपॉन एक्स को मुझे t बोलना हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कौन बच जाएगा +2, ये आपका dx हो गया। सेकेंड प्लस इसमें मुझे क्या करना होगा कि ये तो t के लिए काम कर गया, अब वो एक ही प्रॉब्लम में सेम चीज चल रही है, तो इसको मैंने x प्लस वन अपॉन एक्स को z सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक इसमें कन्वर्ट हो गया डी जेड में, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 डी एक्स। इधर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये किस टाइप से बन जाएगा 1/2, ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, इसको दूसरा वेरिएबल बोला था, ये हो जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर -2। अब प्रॉब्लम को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1/2 टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/a 1/√2 tan इनवर्स t √2 प्लस 1/2, ये तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2a तो 1/2√2 log z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2। अपना काम क्या है, t का वैल्यू दे दो और z का वैल्यू, तो प्रॉब्लम अपने आप सिंप्लीफाई हो गया। तो ऐसे केस में जब कभी भी ऐसा हो कि यार वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में फायदा होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करें, देन उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तुम करो एक और प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसको इंटीग्रेट करो। वो बेटा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x आ गया क्या? क्या किया इसमें? नहीं हुआ अभी, लगाओ ट्राई करो। देखो इस पर्टिकुलर केस में अभी तो आपको, क्योंकि यार मल्टीपल में होता sin टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x, तो अपना टाइप अपने पास था कि m प्लस n अगर इवन इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर जो मैंने केस बताए थे, बट यार एडिशन में लिखा हुआ है sin टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब मुझे डिनोमिनेटर को तो खत्म करने की इच्छा है कि डिनोमिनेटर को मैं रिड्यूस करूं, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम क्रैक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में आया कि जो जनरली क्या होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में tan और sec स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मिले, tan और sec स्क्वायर का, तो प्रॉब्लम ब्रेक करने में इजी जाता है। मेरे इसमें ये सोचता हूं मैं कि यार इसको cos टू द पावर 4x से क्यों ना डिवाइड कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। कभी भी एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम मिलता है तो हमेशा 1 से 2 स्टेप में वो अपने फॉर्म में आ जाता है। आपको मैक्सिमम 2 स्टेप करने होंगे, वो अपना कोई ना कोई फॉर्म बता देगा, वो जिस टाइप का होगा यार, जिस मतलब वो बता देगा कि यार मैं अब कैसे होऊंगा, मतलब 2 स्टेप तो आपको करने ही, 2 स्टेप में वो मतलब अपना फॉर्म बताता है। अगर कोई प्रॉब्लम 2 या 3 स्टेप में अपने फॉर्म में नहीं आ रहा है, मतलब वो डेफिनेटली प्रॉब्लम कुछ अलग टाइप का है, उसके लिए कंप्यूटर एग्जाम में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाओ, फिर लास्ट में उस पर आप करना, फिर बहुत सारी मेथड यूज करो, कहीं ना कहीं से अगर आना होगा तब वो आ जाएगा, बट क्योंकि उसमें टाइम की सिक्योरिटी नहीं होती कितना कम टाइम लेगा कि ज्यादा टाइम लेगा। जैसे ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इसको cos टू द पावर 4x से डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या हो गया 1 अपॉन cos टू द पावर 4x, ये sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx
अपॉन क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ और कोई फॉर्मूला चल भी नहीं सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और कर सकते थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐड, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तभी हो सकता है खुले। बट मैं क्या करता हूं इसमें, ये सबसे पहला थिंग लगाया मैंने, 1 cos टू द पावर 4x किसमें कन्वर्ट हो गया, sec टू द पावर 4x, sin cos क्या हो गया 10, 10 टू द पावर 4x, ये क्या हो गया प्लस 1 dx। ये प्रॉब्लम यहां पे ब्रेक हुआ। अब मुझे मालूम है यार टी स्क्वायर आता है, 10x को अगर मैं t रखूं तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस हैं, तो मैंने इस केस में 10x को t बोला, 10x को t बोला तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो ऊपर लिखा है sec टू द पावर 4x, जिसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10 टू द पावर 4x प्लस 1 dx। अब ये चीज तो आपके dt के साथ चली गई, ये जो sec स्क्वायर बचा इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो इसको मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिखा, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x के फॉर्म में आ गया। 10 इसका मतलब कितना है आपका t, तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां हो गया ये t टू द पावर 4 प्लस 1। अपना फॉर्म बन गया यार, जिस फॉर्म में अपने इंटीग्रल पढ़ा है इस टाइप के प्रॉब्लम को, कि डिनोमिनेटर में अगर t टू द पावर 4 प्लस 1, कहने मतलब x टू द पावर 4 प्लस 1 दिखे तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली दिख गया हो टी स्क्वायर प्लस। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे प्रॉब्लम को टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखूंगा ऊपर वाला किसका इंटीग्रल लिखा हुआ है, +2 -2 तो करना ही है, ये किसका इंटीग्रल है t माइनस 1 अपॉन टी का, इसको मैंने z सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इक्वल टू dz। ये आपका सिंप्लीफाई हुआ, यहाँ पे 1 अपॉन, या इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एक ही बात है, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2, ये तीनों मिलके उस फॉर्मूले को बना लेंगे, यहाँ हो जाएगा +2 dt। अब आप देखोगे तो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, dz अपॉन z स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय a tan इनवर्स z बाय √2। तो z बाय √2, z का वैल्यू कितना आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 10x। तो फाइनली सारी वैल्यूज दे दें आप, जो रिजल्ट होगा वो दिख जाएगा, tan इनवर्स z दैट मीन्स t माइनस 1 अपॉन टी बाय √2, और t की जगह क्या रख देना आप 10x। तो फाइनल रिजल्ट आपको प्रॉब्लम का नजर आ जाएगा। ये अप्रोच है इस प्रॉब्लम को करने की। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसी में मैं लगा देता हूं sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, इसको अटेम्प्ट लगाओ। फिफ्थ प्रॉब्लम इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 10x, इसको अटेम्प्ट लगाओ, रूट ऑफ 10x dx, dx अपॉन sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, रूट ऑफ 10x। दिख रहा है, dx अपॉन sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x एंड रूट ऑफ 10x। dx अपॉन sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट लगाओ, फिर देखते हैं। ओके बेटा, फोर्थ वाला 1 अपॉन sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6, बनी क्या अप्रोच, सॉल्व हुआ? अरे बोलो, नहीं हुआ। क्या कर रहा हो, पहले इनिशिएट कैसे कर रहा हो, cos टू द पावर 6x से डिवाइड कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई ना? cos टू द पावर 6x से जरूरी नहीं, क्यों, अगर मैं इसको cos टू द पावर 6x से डिवाइड करता हूं तो ऊपर sec टू द पावर 6x tan टू द पावर 6x। अब अगर मैं 10 को t पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, t टू द पावर 6। यहां तो मैंने इसलिए अप्रोच बनाई थी क्योंकि मुझे 10 टू द पावर 4 दिख रहा था, t टू द पावर 4 में मुझे साफ साफ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा था,
टी टू द पावर 4 मतलब वही एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 वाला कॉम्बिनेशन। अगर यहां में वो अप्रोच लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा टी टू द पावर 6 का, फिर मेरे नई प्रॉब्लम चालू हो जाएगी कि टी टू द पावर 6 को फिर कैसे टैकल करूं। तो यहां तो मुझे पहले स्टेप में दिख रहा है अगर साइन टू द पावर 6x और कॉस टू द पावर 6x, साइन टू द पावर 6x को मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर का होल क्यूब, कॉस टू द पावर 6x को कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। मेरे दिमाग में यहां पे एक चीज आ सकती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक पावर 4 में नहीं होगा तब तक मैं उस फॉर्म में जा ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो डीएक्स अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, ए स्क्वायर साइन टू द पावर 4x माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x dx। तो ये प्रॉब्लम इस टाइप से आपका कन्वर्ट हो गया, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आपका बन के आया dx अपॉन साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे देखो 10 टू द पावर 4 मिलना चालू हो जाएगा यहां से। अब मैं इसको कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करता हूं। अब आप अटेम्प्ट लगाओ, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको cos टू द पावर 4x से डिवाइड करो, cos टू द पावर 4x से डिवाइड करोगे तो ये 10 में बनेगा, ऊपर sec स्क्वायर मिल जाएगा, वो कैंसिल, फिर अटेम्प्ट लगाओ, करो इसको। आ रहा है बेटा, इसको अब डिवाइड कर दो cos टू द पावर 4x से। cos टू द पावर 4x से डिवाइड करो, इजीली सॉल्व होगा। cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, ये हो गया sec टू द पावर 4x अपॉन 10 टू द पावर 4x। यहां 4 से डिवाइड होगा, एक cos cos कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 1। ये आपका प्रॉब्लम बना। अब मैंने 10x को t पुट किया, तो इस केस में 10x को t रख देते हैं, 10x इक्वल टू टी, ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या हो गया, एक sec स्क्वायर एक sec स्क्वायर के साथ निकल गया, तो sec स्क्वायर को 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1। इसके आगे तो आपको अप्रोच पता ही है फिर कि डिनोमिनेटर में t टू द पावर 4 प्लस 1 दिखता है या x टू द पावर 4 प्लस 1, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखें +2 और -2, ये क्या बनने वाला है, ये किसका इंटीग्रल लिखा हुआ है, किसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ये लिखा है t माइनस 1 अपॉन टी का। इसको z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू z, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। तो ये डी जेड में कन्वर्ट हुआ। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये टी प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, ये आपका dt। इसको रखा तो ये मिला, तो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1।
ये तो हो जाएगा tan इनवर्स z। z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, z कितना हो जाएगा t माइनस 1/t। तो प्रॉब्लम का आंसर आपको ऐसा दिखेगा tan इनवर्स t माइनस 1/t। t का वैल्यू दे देना, तो tan इनवर्स tan x माइनस 1/tan x, तो माइनस cot x। ये आपका प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ tan x, रूट ऑफ tan x को क्या करोगे? रूट ऑफ tan x को सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x। रूट tan x हुआ क्या? ये नोट कर लो, इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको समझने में या कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो पूछें, डिस्कस करें। इंटीग्रल ऑफ रूट tan x, रूट tan x को इंटीग्रेट करते हैं। ये नोट कर लिया? तो रूट tan x की अप्रोच बना, रूट tan x। रूट tan x, क्या सोच रहे हो दिमाग में, क्या चल रहा है कि रूट ऑफ tan x को कैसे टैकल करा जाए? क्या करोगे फर्स्ट स्टेप? क्यों बेटा? रूट tan x को पहली स्टेप क्या लग रही है, क्या करना चाहिए? अरे बोलो, रूट tan x को इनिशिएट कैसे करोगे? अरे ध्यान दो यार। हाँ, फिर इसके बाद कॉस को t, हाँ रेशनलाइज। तो यार रूट ऑफ साइन रूट ऑफ कॉस दोनों में 1/2 की पावर है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने में उस मेथड से तो दिक्कत होगी। इसका एक जनरल मेथड वैसे कॉमन प्रॉब्लम है, हर बुक में हर जगह दिख जाता है। आप इसको सॉल्व करने की एक अप्रोच ऐसा बोले हैं कि tan x को मैं रख देता हूं t स्क्वायर, समझने की कोशिश करना जरा। tan x को मैंने t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan x इक्वल टू t स्क्वायर। अब tan x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा 2t dt। अब मेरे पास ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि sec स्क्वायर हो, मुझे तो अल्टीमेट अगर इसको मैं t में कन्वर्ट करता हूं तो dx क्या लेके आना है dt। तो dx को मैं पूरा t के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसको ऐसा लिख दिया sec स्क्वायर x, ये हो गया dt। यहां आ गया dx इक्वल टू 2t अपॉन sec स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाता है tan स्क्वायर x प्लस 1, तो tan स्क्वायर x प्लस 1 dt। अब tan x का मतलब कितना है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x कितना बन जाएगा tan x है t स्क्वायर, tan x t स्क्वायर आ रहा है, tan x का वैल्यू t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा t टू द पावर 4, ये बन गया 2t अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1। अगर मैं tan x को t स्क्वायर रखता हूं तो इस टाइप से कन्वर्ट होता है 2t अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। आपका प्रॉब्लम था रूट ऑफ tan x dx, मैंने tan x को t स्क्वायर रखा, ये क्या बन गया रूट टी स्क्वायर मतलब t, और dx की जगह इतना सारा बन गया 2t अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। बेटा टी टू द पावर 4 एक बार और सुन लो कैसे आया, क्योंकि tan x का वैल्यू कितना है t स्क्वायर, तो इस tan की जगह रखा t स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर हो गया मतलब t टू द पावर 4। फाइनली प्रॉब्लम ऐसा देखा 2t स्क्वायर
अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। फिर वही कहानी निकल के आ गई कि डिनोमिनेटर में अगर टी टू द पावर 4 प्लस 1 या एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 हो तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देता हूं अपनी तरफ से, तो इसको लिख सकता हूं टू टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1। याद करो इस टाइप का प्रॉब्लम अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, जब एक्स स्क्वायर था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया था। तो ये डी टी, अब इसको देखें तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। ये पूरा का पूरा डी टी आ गया। अब इसको अलग उसको अलग, अप्रोच आपको मालूम है ही कि टी टू द पावर 4 प्लस 1 नीचे दिखे तो टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, वही सेम अप्रोच और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम को और करने की कोशिश करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन रूट ऑफ sin 2x। इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, या इसके पहले इस प्रॉब्लम को करने के पहले कुछ रिजल्ट सुन लो, स्क्वायर रूट वाले रिजल्ट काम में आएंगे, फिर इसको करते हैं। ये समझ में आ गया है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? अरे आ रहा भैया? ओके, ये कोई डाउन दिख रहा है यार? क्या मतलब सुन रहे हो कि नहीं? कोई हेड डाउन करके बैठा है एकदम। टोटल कितने बच्चे हो आप लोग? 5 लोग ही बैठे हैं अभी, 6 है। तो आ रहा बेटा समझ में ये स्टेप? आप ध्यान दो, आप बस सुनो, और कोई भी दिक्कत लगे ना तो बिल्कुल पूछो क्वेश्चंस, कहां पे क्या है। इसको हटा देना पूरा। अब जो प्रॉब्लम मैंने लिखा था उसके लिए कुछ फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उस टाइम हाँ ट्रिग्नोमेट्री का, यार अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात अभी बीच में मत छोड़ो, पहले इंटीग्रल कर लें, है ना? अच्छा, इंटीग्रल करना है किसी प्रॉब्लम का, है ना? मैं जरूर करके दिखाता हूं अभी। कोसेक क्यूब एक्स, अब इसमें क्या होगा बेटा? बाई पार्ट्स लगेगा। अब अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, जो आपने प्रॉब्लम पूछा है ना कोसेक क्यूब एक्स, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है ना? ऐसा तो लिख सकता हूं इसको मैं। आज ही मैं डिस्कस करूंगा एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मैं बोलूंगा सेकंड फंक्शन और इसको क्या बोलूंगा? फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रिजल्ट होता है उससे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बाय पार्ट्स जैसे ही चालू करूंगा ना, आपका प्रॉब्लम पूरा ले लेंगे, और इसी तरीके से अगर आपको आता है, इसको लेवल में पढ़ रखा है, तो बाय पार्ट्स लगाओगे तो एकदम 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये आपका कोसेक क्यूब एक्स आज मैं डिस्कस करूंगा बाय पार्ट्स, तो उस टाइम पे जब मैं प्रॉब्लम लिखूं तो एक बार फिर याद दिला देना, ये वाला प्रॉब्लम भी मैं लिख दूंगा। मैंने हिंट दे दिया, तरीका बता दिया, बाय पार्ट्स के बगैर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा। अब देखें इसको, मैं जो बता रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना। dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना। तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये यहां पे लिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तीनों रिजल्ट्स क्या होते हैं समझो। सॉल्व करने का अप्रोच वही है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही दें। इसमें मैं एक्स इक्वल टू क्या रखना प्रेफर करूंगा? ए साइन थीटा। लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू मैं रखूंगा a साइन थीटा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? a cos थीटा d थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ये स्क्वायर को बाहर निकाला, बाहर ए निकलेगा, ये से कैंसिल, ये कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ये डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, डी थीटा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो यहां पे थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब इस प्रॉब्लम का इंटीग्रल कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट, यहां पे बात करूं तो ये होता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इस टाइप से इंटीग्रेट करो, यहां पे लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेथड वही है, इन तरीकों का यूज करोगे तो आपके इंटीग्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे इंटीग्रल के इंडेफिनिट के सारे लेक्चर हो जाने दो, फिर आपको प्रॉब्लम करते बनेंगे, 85% आपको मतलब कहीं के भी क्वेश्चंस हो 85% आप सॉल्व करने के कैपेबल हो जाओगे, अगर ढंग से सुनोगे और करोगे तो, बस प्रैक्टिस करते रहना, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। एक आइडिया मैं दे देता हूं, पढ़ना कैसे है, करना क्या है, प्रॉब्लम को करने के तरीके क्या होते हैं, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ये रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लो, एक को मैंने प्रूव करके दिखा दिया, सिमिलरली सेकंड को भी करना है और थर्ड को भी करना है। यहां पे अगर जो आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो मैंने लास्ट क्लास में से बनाया था, कोई ट्रायंगल बना लेना, हाफ बेस इनटू हाइट, वो लगता जाएगा, अपने आप ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट था dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट, तो सब में चलता ही जाएगा। सेकंड dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये नोट कर लिया बेटा फॉर्मूले, तीनों रिजल्ट्स। अब फर्स्ट केस में वही बन सकता है क्या, क्या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, बोला सॉल्व करो। पहला केस इसी टाइप का दिख सकता है आपको कि dx अपॉन उसने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसके ऊपर अपन ने ये प्रॉब्लम करे हुए हैं, जब स्क्वायर रूट नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं था तब भी अप्रोच वही सेम है कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे अपन, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे, कब, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाए 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब ध्यान दो, ये क्या हो गया, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9/4, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 9, दैट मीन्स 11/4। ये प्रॉब्लम आपका बन गया dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 11/2 का होल स्क्वायर। अब अपने आप आपका रिजल्ट लग जाएगा, x प्लस 3/2 को t सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये वाला रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ दिस, तो यही का यही मतलब पूरा का पूरा मतलब यही पूरा मतलब यही, तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो भी लिखा हुआ था, ये आपका प्रॉब्लम। तो इस टाइप से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो dx अपॉन अगर क्वाड्रेटिक है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक है तो टेंशन की कोई बात नहीं, वही लॉजिक जो उन प्रॉब्लम में चलता था वही लॉजिक यहाँ पे चलेगा, आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। करना है एक प्रॉब्लम और देखें, तुम इसको अटेम्प्ट लगाओ, dx अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, करना जरा इसको, तुम करो 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसको अटेम्प्ट लगाओ। इन
दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।